नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है एसिडम नाइट्रोम्यूरेटिकम। इसे हम एसिडम नाइट्रोम्यूर भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, यानी किन बीमारियों के लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को कई सारी बीमारियों में दिया जाता है। ये दवाई पेट से संबंधित और लीवर से संबंधित रोगों में दी जाती है। पेशाब यानी किडनी से संबंधित रोगों में ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा ये दवाई मुंह के कुछ बीमारियों में दी जाती है और इसे हम गले से संबंधित रोगों में भी देते हैं। इसके अलावा पेशेंट के मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। साथ में देखा जाता है कि पेशेंट को दर्द होता है, गले में दर्द की शिकायत लगातार बनी रहती है, जिसके कारण पेशेंट को खाना निगलने में भी परेशानी आती है, खाना खाने में परेशानी आती है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई माउथ और थ्रोट के इन बीमारियों में दी जाती है। मुंह में पेशेंट को सलाइवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी थूक बहुत ज़्यादा बनता है और ये शिकायत पेशेंट को रात के समय आती है और मुंह का टेस्ट भी बदल जाता है। पेट के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को खट्टी डकारें आती हैं और पेशेंट को पेट में खालीपन महसूस होता है। यहाँ तक कि खाना खाने के बाद भी पेट में एम्प्टीनेस महसूस होती है। साथ में स्लो डाइजेशन पेशेंट का रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है। इंडाइजेशन की शिकायत देखने को मिले, खट्टी डकारें आ रही हों, पेशेंट को कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एनस में सोरनेस देखने को मिलती है। ऐसे लक्षणों में कॉन्स्टिपेशन के और पेट के इन परेशानियों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम लीवर से संबंधित रोगों में भी देते हैं। लीवर में अगर पेशेंट को जॉन्डिस की शिकायत है, पीलिया अगर पेशेंट को लगातार हो रहा है, या फिर पेशेंट के बाइल की प्रोडक्शन सही नहीं हो रही है जिसके कारण लगातार गैस बनती है या एसिडिटी की शिकायत रहती है, डकारें आती हैं, ऐसे फैटी लीवर में भी ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। किडनी से संबंधित सिम्टम्स की बात करें तो बहुत स्मॉल अमाउंट में पेशेंट का यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। क्लाउडी यूरिन रहता है, यूरेथ्रा में बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन रहती है और पेनफुल यूरिनेशन की शिकायत होती है, यानी पेशाब जब पेशेंट करता है तो उसको दर्द का सामना करना पड़ता है, जलन रहती है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। किडनी इन्फेक्शन को, यूटीआई को ठीक करने में मददगार रहती है। तो जिन पेशेंट में पेट के ये लक्षण दिखाई दे और लीवर डिस्टर्ब रहता है, पीलिया की लगातार शिकायत बनी रहती है, फैटी लीवर रहता है, ऐसे पेशेंट में चर्म रोग भी हो जाते हैं, शरीर में खाज खुजली रहती है, ऐसे केस में स्किन एलर्जीज में भी ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इस दवाई के मिलते हैं। इस दवाई को हम सिर दर्द में दे सकते हैं। साथ में अगर डिजीनेस रहती है, फ्रंटल हेडेक है, तो शाम को 3 बजे के बाद होता हो, ऐसे केस में सिर दर्द में भी दवाई असरदार रहती है। इस दवाई को हम पेट दर्द में भी देते हैं। जिन पेशेंट में इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, स्लाइट कोलिक पेन हो, तो दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे पेशेंट में देखा जाता है कि कई बार जब यूरिनरी कंप्लेंट्स की शिकायत लगातार बन रही है तो उसको बैक पेन भी हो सकता है, थाइस में पेन हो सकता है, तो ऐसे केस में भी इस दवाई को हम देते हैं। कमर दर्द में और थाइस के दर्द में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक